अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है बेटा आप लोगों के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। हम अपनी लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे बेटा नोमेनक्लेचर। हमने 10 फंक्शनल ग्रुप की थोड़ी थोड़ी नेमिंग पढ़ी, नॉट कंप्लीट पर थोड़ी थोड़ी, ठीक है। जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी इस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उतनी हमने यकीनन पढ़ ली है बेटा, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं आइसोमेरिज्म बेटा, ठीक है। आइसोमेरिज्म आप ओ लेवल्स में भी पढ़ते हैं बेटा। ए लेवल्स के अंदर थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें डिफरेंट है। हम स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म बेटा। पहले वही फॉर्मेलिटी, डेफिनेशन क्या होती है, आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं बेटा। तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है कि कंपाउंड्स with same molecular formula, with same molecular formula but different structures are called isomers, are called isomers. And the phenomena is called isomerism. मैं बच्चों से एक छोटी सी मुझे कंप्लेन होती है, बच्चे अक्सर एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं। मैं बोलता हूँ यार, डेफिनेशन को पहले अच्छे तरीके से समझा तो करो लिखा हुआ क्या है। क्योंकि जब आपको डेफिनेशन नहीं समझ में आएगी या आपने डेफिनेशन अच्छी तरह से नहीं पढ़ी होगी ना, तो आप आगे चल के सिली मिस्टेक्स बहुत करोगे। मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ, वैसे रैंडम सवाल कभी कभी बच्चों से करता हूँ, यार ये बताओ आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन का पहला वर्ड क्या है। पेज पलटना शुरू कर देते हैं। ओ अच्छा, एक मिनट, मतलब आपको यही नहीं मालूम कि पहला वर्ड क्या है। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, देखो बेटा, जब तक आपको डेफिनेशन नहीं क्लियर होगी, मुझे नहीं लगता मैं आपको कॉन्सेप्ट सही समझा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आइसोमेरिज्म का पहला वर्ड है कंपाउंड्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक से ज्यादा कंपाउंड है, यानी कोई एक इंडिविजुअल चीज को आप आइसोमर नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक कंपाउंड है ए, आपने कहा दिस इज आइसोमर। सवाल यह है, दिस इज आइसोमर ऑफ व्हाट। दिस इज आइसोमर ऑफ द बी। तो कंपाउंड्स का मतलब एक से ज्यादा कंपाउंड होने चाहिए। तो कोई भी एक इंडिविजुअल चीज घूम रही हो, आप उसको बोलो वो ये आइसोमर देख लिया मैंने, आइसोमर देख लिया, ऐसा नहीं होता। वो किसी ना किसी का आइसोमर होगा और किसी ना किसी इसका आइसोमर होगा। तो आइसोमर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स होते हैं जिनका आपस में रिलेशनशिप क्या होता है कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। अब डिफरेंट स्ट्रक्चर, एक और वर्ड मैंने कहा ना, आप सबसे पहले तो डेफिनेशन पे फोकस करें कि बोल क्या रहा हूं। मैंने लिखा है डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको कैसे पता चलता है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर है? उनके नेम डिफरेंट होने चाहिए। अगर दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ उनका नाम भी डिफरेंट होना चाहिए। समझ में आ रही बात? आखिरी बात, फिनोमेना। फिनोमेना उस चीज को बोलते हैं जो नेचुरली अकरिंग होते हैं। इसका मतलब ये हो गया, आइसोमर्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। ये और ये दो कंपाउंड्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये नेचुरली भी है, आप भी कर सकते बना सकते हैं, बट वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो।
तो मैं बच्चों को बोलता हूँ यार डेफिनेशन पे तो गौर किया करो ताकि आगे चल सको और समझ में आ सके कि मैं बोल क्या रहा हूँ। अब मैंने कहा आइसोमेरिज्म, ठीक है, कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है, ठीक है। आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है बेटा। हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलेंगे, ठीक है, कोशिश करूंगा वो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी सिलेबस से बाहर निकलने की तो निकलेंगे वरना नहीं, ठीक है। आइसोमेरिज्म दो तरह की होती है बेटा, एक को कहते हैं स्ट्रक्चरल और एक को कहते हैं बेटा स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में पांच टाइप के होते हैं, हमारे सिलेबस में सिर्फ तीन है बेटा, ठीक है। पहला होता है चेन आइसोमर, दूसरा होता है बेटा पोजीशन आइसोमर, और थर्ड जो हमारे सिलेबस में है वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। इसके अलावा दो और होती हैं बेटा, एक को बोलते हैं टोटोमेरिज्म, एक को मेटामेरिज्म, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो हम तीन तरह के स्ट्रक्चर आइसोमर पढ़ेंगे, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। इसी तरह स्टीरियो आइसोमर दो टाइप के हैं बेटा, दोनों हमारे सिलेबस में हैं। एक को कहते हैं ज्योमेट्रिकल, जियो मेट्रिकल आइसोमर्स, इनको सिस ट्रांस भी कहते हैं, ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमर्स। और एक कहलाते हैं बेटा ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या पढ़ने हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर में तीन और स्टीरियो आइसोमर में बेटा दो पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम आज स्टार्ट किससे करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो आइसोमेरिज्म दो टाइप्स की, स्ट्रक्चर आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चर में तीन टाइप के आइसोमर, चेन, फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन, और स्टीरियो के अंदर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सबसे पहला आइसोमर बेटा, स्टार्ट कर रहा हूं आज स्ट्रक्चर आइसोमर से, ठीक है। इसे बंद कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बेटा, स्ट्रक्चर आइसोमर की डेफिनेशन वही है जो कि आइसोमर्स की डेफिनेशन है, सेम एक ही डेफिनेशन है, ठीक है। क्या डेफिनेशन है बेटा, कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, बस। कंपाउंड्स with same molecular formula, check it out, चेक करो, लिख रहा है कंपाउंड्स विद, कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर
फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बेटा। तो जो डेफिनेशन आपकी आइसोमर्स की होती है बेटा, वही डेफिनेशन स्ट्रक्चर आइसोमर्स की भी होती है। अब आते हैं बेटा वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर आइसोमर की जो पहली टाइप मैंने लिखी है वो है चेन आइसोमर बेटा, नंबर वन। इसके तीन टाइप्स होते हैं, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। आप आई एम श्योर मे बी तो हमारे पास जो पहला है नंबर वन, वो है बेटा चेन आइसोमर। चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स किसे कहते हैं? ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हो, बस नाम नहीं पढ़ा बेटा आप लोगों ने। चेन आइसोमर कहते हैं बेटा कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक एक लाइन की मैं साथ में थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। कंपाउंड्स with same molecular formula, with same molecular formula but different length of continuous carbon chain. But different length of continuous carbon chain. अच्छा, क्या मतलब बेटा? मैं बताता हूं, बहुत आसान है, सिंपल सा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा C5H12 है, ठीक है। अब मैं इसके आइसोमर बना रहा हूं, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही रखूं और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए। स्ट्रक्चर डिफरेंट का मतलब क्या होता है बेटा? कि नाम भी डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया, देखें, मैंने इसका पहला आइसोमर बनाया बेटा 1, ये 2, ये हो गया 3 बेटा, देन 4 और देन 5। अच्छा, अब मैं वैलेंसी सेटिस्फाई करता हूँ। एच हमेशा लास्ट में लगाया करो, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ताकि वैलेंसी में मिस्टेक ना हो। इधर H3, इधर H2 हो जाएगा, इधर 2 होगा, इधर 2 होगा और इस लास्ट वाले पर 3 होगा। जरा देखिए बेटा, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन 5 की है। इसमें कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। 5 को कहते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड है, कोई ब्रांच नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड है, नेम के लास्ट में लगा दिया एन, नाम हो गया पेंटेन। इसके नाम से पहले लोग अक्सर एन लिखते हैं, एन। दैट एन स्टैंड्स फॉर नो ब्रांच, यानी इसमें कोई ब्रांच नहीं है, स्ट्रेट चेन, इसलिए लोग साथ में एन लिख देते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स इसमें एन ना लिखे, कोई इशू नहीं है, पेंटेन तो है वैसे भी वो, बट एन पेंटेन बेसिकली थोड़ा और मेक श्योर कर देता है कि इसमें कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। अब जरा देखिएगा, मैं इसका आइसोमर बनाता हूं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, और बेटा फर्स्ट और लास्ट पे कार्बन कभी भी नहीं लगाया करो, वो तो कंटिन्यूअस ब्रांच में आ जाते हैं और कंटिन्यूअस लॉन्ग चेन में आ जाते हैं। तो मैंने फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के इधर बीच में लगा दिया एक सी, लगाया, वैलेंसी सेटिस्फाई कर देता हूं। अब देखिएगा H3,
H2H3, इधर H होगा और इधर H3 होगा। बेटा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन लेफ्ट टू राइट लेके जा रहा हूं, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, और ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया मीथाइल। ओके, अब आप इसका नाम पहले सजेस्ट कर दें। 2 मीथाइल नाम आपको इसीलिए सिखाए थे कि आज आपको आइसोमर समझ में आए। 2 मिथाइल, ठीक है, अल्काइल को चेन के नाम से पहले लिखते हैं बेटा। अब 4 को बोलते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो नेम के आखिर में एन, तो नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक एग्जाम्पल और देता हूं इसी की, एक और जरा देखिएगा, इसका तीसरा स्ट्रक्चर देखिएगा। 1, ये 2, 3, 3 कार्बन बनाए, और फर्स्ट और लास्ट पे कार्बन नहीं बनाया करो, क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअस चेन में आ जाता है, तो मैंने बीच में दोनों बना दिए, 5 हो गए पूरे। बैलेंसी सेटिस्फाई करता हूं, जरा गौर से देखिए। H3, ये H3, ये H3, बेटा इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, और से देखिए, मतलब एक ही होमोलोगस सीरीज के 2 फंक्शनल ग्रुप। ये हो गया मीथाइल, ये हो गया मीथाइल बेटा। वैलेंसी सब सेटिस्फाइड है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन 1 2 3, नाम इसका हो जाएगा, आपको पता है 2,2 डाई मिथाइल। ये सब मैंने आपको सिखाया है नोमेनक्लेचर में, ठीक है। 2,2 डाई मिथाइल, 3 को कहते हैं प्रॉप, और बेटा सिंगल बॉन्ड है तो नेम के आखिर में क्या आ जाएगा? एन। इसका नाम हो गया 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब आप थोड़ा सा गौर से कंसंट्रेट करके सुनिए, इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, तीनों का, इन तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हाँ है। इन तीनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस जरा कार्बन चेन में चेक करें जरा, आप क्या है। फर्स्ट वाले में लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन 5 कार्बन की है, सेकंड वाले में कार्बन की चेन 4 हो गई, थर्ड वाले में कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई 3। तो ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, ये तो हमें ओ लेवल से पता था। भाई इनका रिलेशनशिप क्या है, ये हमें ए लेवल्स में आके पता चला, क्या? कि ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। क्यों? इनमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन का फर्क आ रहा है बेटा, ठीक है। तो हम इन्हें कहते हैं दे आर चेन आइसोमर्स। हमारे सेकंड टाइप के आइसोमर्स हैं नंबर 2, आसान आसान है ये बहुत, मैंने कहा ना मजे के हैं, छोटे छोटे से हैं। बी हमारा सेकंड पार्ट है बेटा, स्ट्रक्चर आइसोमर का सेकंड टाइप, पोजीशन आइसोमर्स बेटा, पोजीशन आइसोमर्स। अब इसकी पहले मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, और आसान सा ये भी, कोई मुश्किल नहीं है। ओ लेवल्स में आप चेन आइसोमर्स भी कर चुके हैं, पोजीशन भी कर चुके हैं, फंक्शनल ग्रुप भी कर चुके हैं, बस उनके नाम से नहीं पढ़े थे आपने वहाँ पे, ठीक है। यहाँ आप ज़रा नाम वाम से पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा ज़रा और अच्छा क्लैरिटी ज़रा और ज़्यादा होती है बेटा। पोजीशन आइसोमर की सबसे पहले डेफिनेशन, पोजीशन आइसोमर कहते हैं किसको? कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, compounds with same molecular formula, same functional group, same functional group, but position of functional group, but position of
functional group is different. अब आप देखें, आपको यकीनन स्टेटमेंट से थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अगर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो, सिर्फ उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो, तो हम उन आइसोमर्स को बोलते हैं दे आर पोजीशन आइसोमर्स। बेटा मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बात जल्दी समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे C4H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। आप देखें जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन है, तो एक सेंस क्रिएट होती है ना, CnH2n। जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, यानी ये कोई अल्कीन है। समझ आ रहा है ना, सेंस सेंस बनती है। अब आप देखें बेटा, 1 2 3 4, मैंने एक डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, वैलेंसी सेटिस्फाई कर देता हूं। यहां मैंने लिखा H3, यहां H2, यहां H, यहां H2 लगा दिया। अब जरा इसका नंबरिंग करेंगे तो लेफ्ट टू राइट करेंगे, मतलब जहां से डबल बॉन्ड करीब है बेटा, तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ई चेन के नाम के बाद लिखा जाता है, तो उसका नाम हो जाएगा ब्यूट। इसका नाम हो जाएगा बेटा ब्यूट 1 ईन। बेटा ये इसका नाम हो गया, ठीक है। दोबारा देखिएगा, मैं इसका एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखें 1 2 3 4, मैंने डबल बॉन्ड बनाया बेटा सेंटर में, ये हो गया। वैलेंसी सेटिस्फाई कीजिए, इधर 3 आएगा, इधर 3 आएगा, इधर 1 और इधर 1। अब जरा देखिए, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। बेटा इसका नाम क्या होगा? 4 को ब्यूट बोलते हैं। भाई ईन किस कार्बन से शुरू हो रहा है? 2 से, तो ब्यूट 2 ईन। अब आप अगर स्टेटमेंट पे फोकस करें, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का। इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। इन दोनों में किस चीज का फर्क है, डिफरेंस किस चीज का है? पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो आप इन्हें बोलेंगे दे आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बेटा एक एग्जाम्पल आपको और देता हूं, जरा दोबारा देखिएगा, ये एग्जाम्पल आपको और देता हूं, बात समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर C3H8O, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। C3H8O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, मैं इसके दो आइसोमर बनाता हूं, आप देखिएगा उनमें रिलेशनशिप कैसे बनेगा। मैंने इनका पहला आइसोमर, मतलब या पहला कंपाउंड मैंने ये बनाया, ये देखिए 1, ये 2 और ये 3। और सपोज करो मैंने इस फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH लगा दिया। अब मैं वैलेंसी सेटिस्फाई करूंगा तो यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे इधर H3, इधर H2, इधर H2। तो बेटा 1, ये 2 और ये 3 कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल, हाइड्रोक्सिल। क्या बोलते हैं इसको? ओल। तो बेटा इस कंपाउंड का नाम अगर आप सजेस्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे? 3 को बोलते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपन। और बेटा 1 पे ओल है तो आपने बोला 1 ऑल। नाम क्या हो गया? प्रोपन 1 ऑल। दोबारा सुनिएगा, एक और एग्जाम्पल देता हूं। 1, ये 2 और ये 3। फर्स्ट और लास्ट पे OH लगाने के बजाय मैंने बीच में लगा दिया OH। अब देखिए वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, इधर 3, इधर 3 और इधर 1। बेटा 1 2 3, अगर मैं आपसे पूछूं इसका नाम क्या है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये हो जाएगा प्रोपन 2 ऑल। प्रोपन 2 ऑल। अब फिर से सुन ले, बस आप इंशाल्लाह पढ़े लिखे हो जाएंगे।
सुकून आ जाएगा आपको भी। भाई इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, हाँ है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप का। तो आप कहेंगे ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स है बेटा। आते हैं बेटा थर्ड एग्जाम्पल पे, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल पे आता हूं। मैंने आपको सबसे पहले बताया चेन आइसोमर्स, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन। फिर मैंने आपको बताया पोजीशन आइसोमर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद मैं आपको थर्ड समझाने लगा हूं और इसका नाम है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बेटा, सी थर्ड टाइप, स्ट्रक्चरल आइसोमर की थर्ड टाइप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। स्टार्ट करता हूं बेटा पहले डेफिनेशन से, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। इसमें मैं आपको 4 एग्जांपल्स दूंगा फंक्शनल ग्रुप की, ताकि आपको अच्छे तरीके से ओवरऑल बात अच्छी समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए आपकी। जैसे फॉर एग्जांपल, इसके पहले डेफिनेशन सुनिएगा बेटा। कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स with same molecular formula but different functional group, but different functional ग्रुप। देखो पोजीशन आइसोमर और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में फर्क ये है कि पोजीशन आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, पोजीशन डिफरेंट होती है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में पूरे का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा, पूरा फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा। 4 एग्जाम्पल देके समझाऊंगा मैं आपको, 4। देखिए बेटा, नंबर 1 सबसे पहली एग्जाम्पल देखिएगा, C3H8O लिखा हुआ है, C3H8O। मैं इसके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाता हूं, जरा देखिएगा कैसे। 1 2 3, और मैंने फर्स्ट वाले कार्बन पे लगा दिया बेटा OH। अब आप वैलेंसी सेटिस्फाई करें, इधर 3, इधर 2 और इधर 2। बेटा आप इस कंपाउंड को नाम दें तो आप कहेंगे प्रोपन 1 ऑल। भाई ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ऑल? आप कहेंगे अल्कोहल। ओके, दोबारा सुनिएगा, इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को दोबारा देखिए बेटा। मैंने लिखा COC, यहां लिखा मैंने H3, यहां मैंने लिखा H2 और यहां मैंने लिखा H3। बेटा जरा पहचानो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर। ईथर का नाम कैसे देते थे? जो लॉन्ग चेन है वो एन है, जो शॉर्ट चेन है वो ऑक्सी है। तो इसका नाम क्या होएगा? इसका नाम होएगा मिथॉक्सी, इसका नाम होगा मिथॉक्सी इथेन।
ये सब सिखा चुका हूं मैं आपको। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? ईथर फंक्शनल ग्रुप है। अब आपको उम्मीद करता हूं पहली एग्जाम्पल समझ में आ गई होगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, हाँ है। स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हाँ है। भाई किस चीज का डिफरेंस है स्ट्रक्चर में? आप क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप का। तो ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर हो गए बेटा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। मैंने आपसे कहा था ना मैं आपको 4 एग्जाम्पल दूंगा, 4। ये भी पहली एग्जाम्पल है। मेरी दूसरी एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, सेकंड एग्जाम्पल। C4H8O बेटा। C4H8O ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। हम इसके आइसोमर बनाते हैं, जरा देखिएगा। 1, ये 2, ये 3 और ये 4। मैंने 4 कार्बन बनाए बेटा। अब देखिए मैंने यहां बनाया डबल बॉन्ड O के साथ H बनाया, और मैं वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा हूं बेटा। थोड़ा सोचो और समझो। तुम्हें समझ आ रहा है ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? CHO किसे कहते हैं? एल्डिहाइड को बोलते हैं बेटा। अब देखो 1 2 3 4, मुझे यकीन है आपको इसका नाम भी आता होगा बेटा। इसको कहते हैं ब्यूटन। सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन लगाया, 4 का मतलब ब्यूट, तो सिंगल बॉन्ड की वजह से एन ब्यूटन। अल किस पोजीशन पे है? 1 पे, तो आपने कहा ब्यूटन 1 अल। भाई ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। दोबारा देखिएगा बेटा, इसका एक और आइसोमर बनाता हूं, इसका आइसोमर बनाता हूं, जरा देखिएगा। 1, ये 2, ये 3 और ये 4। मैंने डबल बॉन्ड लगा के लगा दिया O। अब मैं वैलेंसी सेटिस्फाई करूं तो इधर आएगा 3, इधर आएगा 2, इधर आएगा 3। 1, ये 2, ये 3 और ये 4। सही है बेटा। पहचानो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कीटोन। चल बेटा नाम बताओ क्या होगा? 4 को बोलते हैं ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो एन लगाया, क्या बन गया? ब्यूटन। भाई ओन किस पोजीशन पे है? 2 पे, तो नाम हो गया ब्यूटन 2 ओन। भाई ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह। इसका नाम हो गया ब्यूटन 2 ओन। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? फंक्शनल ग्रुप का। तो ये एक दूसरे के आइसोमर है, पता है कौन से आइसोमर? आप बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। मेरी थर्ड एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपसे कहा ना मैं आपको 4 एग्जाम्पल्स दूंगा, तो बेटा थर्ड देखिएगा। C4H8O2 बेटा। C4H8O2। चले हम इसके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाते हैं, जरा देखिएगा। 1 2 3 4, डबल बॉन्ड के साथ O लगाया, इधर OH लगाया। वैलेंसी सेटिस्फाई करें, H3 H2 और H2। बेटा 1 2 3 4 कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक। नाम बताओगे तो क्या बोलोगे? ब्यूटन 1 ओइक एसिड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप था ये? कार्बोक्सिलिक। आ जाओ बेटा आगे। 1 2 O O 1 2, इधर H3, इधर H2, इधर H3। भाई ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एस्टर। नाम मैं आपको सिखा चुका हूं इसका,
इथाइल इथानोएट। भाई कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? एस्टर है बेटा। अब आप चेक करें, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? फंक्शनल ग्रुप का। तो ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, बिल्कुल है, मगर कौन से आइसोमर है? आप कहेंगे सर ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। 3 एग्जाम्पल दे चुका हूं मैं आपको, एल्कोहल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एस्टर। मैं आपको चौथी एग्जाम्पल दे रहा हूं, फोर्थ वन, C4H8। बेटा मैंने आपसे कहा था ना 4 एग्जाम्पल दूंगा। अब देखो C4H8 लिखा हुआ है, तो आपके दिमाग में मैंने क्या कहा, एक बात आ गई होगी, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, राइट? जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, तो मतलब कहने का ये हो गया CnH2n हो गया, यानी कोई अल्कीन है ये मेरे ख्याल से, ठीक है? तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसको जरा देखिएगा। 1, ये 2, ये 3 और ये 4। बेटा वैलेंसी सेटिस्फाई करें, इधर एक डबल बॉन्ड लगा दिया। चेक करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉलो होगा या नहीं होगा। CH3 CH2 CH CH2। अब देखो बेटा 1 2 3 4, नाम इसका क्या हो गया? ब्यूट 1 इन। दोबारा सुने बेटा, 1 2 3 4। अब आप देखें, वैलेंसी सेटिस्फाई करें, H2 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 H2। बेटा इसका नाम शायद आपको ना आता हो, इसमें सिंगल बॉन्ड है। कोई भी चीज साइक्लिक स्ट्रक्चर में हो तो उसके नाम से पहले साइक्लो लगाते हैं। सो साइक्लो, 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। बेटा सिंगल बॉन्ड है तो नेम के आखिर में क्या लगाओगे? एन। नाम क्या हो गया? साइक्लो ब्यूट एन। चेक करें, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस किस चीज का है? आप बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप का। तो ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, मगर कौन से वाले बेटा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, इन्हें फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के अलावा एक और नाम भी देते हैं। आप इन्हें फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी कह सकते हैं, और कुछ लोग इस वाले केस में, फोर्थ केस में, इसे फंक्शनल ग्रुप के अलावा रिंग चेन आइसोमर्स भी कहते हैं। एक ही बात है, ठीक है? ऑल्सो नोन एज रिंग चेन isomers. They are also known as ring chain isomers. ओके, अब पहला सवाल जो आपके दिमाग में आएगा, सबसे पहला सवाल, सर आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के साथ साथ धड़ 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 फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बना दिए। ओ भाई हमें कैसे पता चलेगा पेपर में कि किस फॉर्मूला को देख के कौन सा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बना रहा है? देखो इसमें आसान सी ट्रिक है, ट्रिक समझाता हूं। वो ट्रिक पहले समझिएगा, बात को मैं लिखवा भी दूंगा, छोटी सी ट्रिक है वो देखिए। आप सबको पता है बेटा कि CnH2n+2 अल्क एन के लिए होता है, यस और नो? आप सबको पता है बेटा कि CnH2n अल्कीन के लिए होता है। ऊपर वाला जनरल फॉर्मूला अल्केन के लिए, नीचे वाला जनरल फॉर्मूला अल्कीन के लिए, ठीक है? अब जरा स्टेटमेंट सुनिएगा। मुझे कैसे पता चला कि मुझे कौन से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाने? मैं बताता हूं। जरा सबसे पहली वाली एग्जाम्पल पे गौर कीजिएगा, अभी समझ में आ जाएगी बात। चेक करें, आपके पहली वाली एग्जाम्पल में जो हाइड्रोकार्बन की चेन है, हाइड्रोकार्बन की चेन C3H8, बेटा वो किस जर्नल फॉर्मूला को फॉलो कर रही है? अल्कीन को। CnH2n+2 को फॉलो कर रही है। तो इफ
The hydrocarbon chain follows alkane with one oxygen. The functional group isomers will be alcohol and ether. कितना आसान हो गया पहचानना। दोबारा सुनो, नीचे आओ, जरा सेकंड एग्जाम्पल पे गौर करना। चेक करो इस सेकंड एग्जाम्पल में हाइड्रोकार्बन की चेन किसे फॉलो कर रही है। आप कहेंगे सर हाइड्रोकार्बन चेन फॉलो कर रही है अल्कीन को, C4H8 यानी CnH2n को। If the hydrocarbon chain follows alkene with one oxygen, the functional group isomers will be aldehyde and ketone. दोबारा सुनो, एक और एग्जाम्पल है। इफ द फंक्शनल ग्रुप इफ द हाइड्रोकार्बन चेन फॉलोज अल्कीन विद टू ऑक्सीजन एटम, द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स विल बी एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और बेटा अल्कीन्स के साइक्लो अल्केन आइसोमर होते हैं। अल्कीन्स हैव द साइक्लो अल्केन आइसोमर, बट मिनिमम कौन सा अल्कीन है जो साइक्लो अल्केन दे सकता है? ईथ नहीं दे सकता। प्रॉप से स्टार्ट होता है, प्रॉप। क्योंकि बेटा दो कार्बन के अंदर आप रिंग नहीं बना पाएंगे ना, तो मिनिमम अल्कीन में कितने कार्बन होने चाहिए ताकि वो उसका साइक्लो अल्केन बना सकें? 3। तो प्रॉप से शुरू होता है, नॉट ईथ। मैं इन बातों को थोड़ा थोड़ा आपको लिखवाता हूं, जरा देखिएगा। जो मैंने आपसे कहा मैं आपको लिखवा देता हूं। पहला पॉइंट, इफ द HC stands for hydrocarbon. If the hydrocarbon chain follows alkane, if the hydrocarbon chain follows alkane with one oxygen, with one oxygen, the functional group isomers will be alcohol and ether. अब देखो दूसरा पॉइंट देखिए बेटा, इफ द हाइड्रोकार्बन चेन follows alkene with one oxygen, the functional group isomers will be aldehyde and ketone। बेटा नेक्स्ट बात, if the hydrocarbon chain follows alkene with two oxygen, beta, the functional group isomer will be carboxylic and ester।
एंड द लास्ट पॉइंट बेटा, alkenes have cycloalkanes functional group isomers। मैं आपको ना जो कुछ मैंने पढ़ाया है उसकी एक एग्जाम्पल देके और एक छोटा सा रिलेशनशिप बता के बात को खत्म करता हूँ स्ट्रक्चर को बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, अब ये मैं एक एग्जाम्पल से भी आपको इंशाल्लाह बात समझ आएगी। सपोज करो कहीं लिखा हुआ है कि C2H4O2 दिया हुआ है आपको, ठीक है। आपसे कोई कहे यार इसके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाओ, तो क्या क्या बनाओगे? सिर्फ शक्ल देख के ही बता सकते हो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। आप देखें हाइड्रोकार्बन चेन किसे फॉलो कर रही है? अल्कीन को। कितने ऑक्सीजन के साथ? दो। तो इसका मतलब है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्या बनेंगे बेटा? आप कहेंगे सर इसके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनेंगे एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए कैसे पता चला, शक्ल से पता चल गया कैसे, ये देखिए 1 2OOH3, ठीक है। कैसे पता चला था? अल्कीन को फॉलो कर रहा है, CnH2n को बेटा, विद 2 ऑक्सीजन। क्या नाम हो गया इसका? अगर सिस्टमेटिक नेम बताएं तो ईथन 1O1। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक क्या होता है? एस्टर। बना लो एस्टर, HCOOCH3। क्या नाम हो गया इसका? मिथाइल मिथानोएट। दैट्स इट। समझ आ रही है? तो देख के भी बना सकते हैं आप, ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपको और दूं, चलो जरा थोड़ी तसल्ली हो जाए आपको। सपोज करो C3H6O दिया हुआ है, आपको बोलता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाओ। तो आप सिर्फ हाइड्रोकार्बन चेन पे फोकस करें, क्या है? अल्कीन। अगर अल्कीन विद 1 ऑक्सीजन हो तो क्या मतलब हो गया? एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये देखो आप करके देखोगे ना, आपको समझ और कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा कि वाकई ये तो इसी फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। ये देखिए ये हो गया प्रोपन बनल, प्रोपनल बोल देता हूं इसको, थोड़ी बदतमीजी कर देता हूं। 1 2 3, ये देखिए बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपानॉल। एक छोटी सी बात बस आपको समझाता हूं ताकि ना मेरी बात जो मैंने कराई है ना वो क्लियर हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां गौर कीजिएगा बेटा, 1 2 3, मैंने यहां लिखा OH, देखते जाइएगा। आपको बताता हूं फर्क क्या है ओ लेवल्स और ए लेवल्स में। यार ये सब तो तुम ओ लेवल्स में भी करते थे। हाँ, तुम ओ लेवल्स में क्या नहीं करते थे बताता हूं, ये देखो। इससे तुम्हें ना एक चीज, ट्रायंगल से तुम्हें एक बात समझ में आ जाएगी। ये देखें, मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ जाए, अल्लाह करे। देखिएगा ये थोड़ा नीचे हो गया है यार, इसको जरा ऊपर। चलो अब देखिए बेटा, अब सपोज करो मैंने इसे कहा 1, इसे कहा 2, इसे कहा 3। ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर है। ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हो। ए लेवल्स में आपको सिर्फ ये देखना है इनके आइसोमर का आपस में रिलेशनशिप क्या है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ 1 वाले में रिलेशनशिप क्या है? 1 वाले पोजीशन। क्या आप बता सकते हैं 2 वाले में रिलेशनशिप क्या है? फंक्शनल ग्रुप। क्या आप बता सकते हैं 3 वाले में रिलेशनशिप क्या है?
फंक्शन। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, ऐसा नहीं है तुमने आइसोमर पहले नहीं पढ़े, पढ़े वहां, बस आप ना आइसोमर बना लेते थे, धड़ 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 खत्म। अब उनका आपस में क्या कनेक्शन है, रिलेशन है, ये नहीं मालूम होता था। तो यहां हम लोग आइसोमर्स को थोड़ा और रिफाइन कर देते हैं, जरा और डिटेल से बताते हैं कि आपस में रिलेशनशिप क्या है। इसके साथ ही हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स खत्म हुआ। ये ज्यादातर वही है बेटा जो आप ओ लेवल में पढ़ते हो मोस्टली। व्हाट इज चेंज स्टीरियो आइसोमर, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से करेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।